53 साल के बाद भारत के लिए मशरकी महाज अब मुकम्मल तौर के ऊपर खुल चुका है। कल तक जो दरवाजे फकत भारत के लिए खुले हुए थे, आज उन्हें बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के लिए भी खोल दिया है और पहला जहाज पाकिस्तान का बांग्लादेश के अंदर पहुंच भी चुका है। चीन और पाकिस्तान की नेवी मुश्तरका तौर के ऊपर अब आपको मुतहरिक भी इस महाज के ऊपर यानी कि मशरकी महाज के ऊपर भी अब उन्हें इजाजत मिल चुकी है। ये फैसला बांग्लादेश की हुकूमत का ये फैसला भारत की 7 रियासतों को किन मुश्किलात में डाल सकता है और क्या इस फैसले के बाद अमेरिका और भारत में जारी टेंशन में किसी हद तक कमी आ सकती है, अमेरिका भारत को बचाने आ सकता है। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 26 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक एक करके हमने इस पॉइंट के ऊपर बात करनी है। आपको ये तो मालूम है कि चिटागोंग के बाद जो दूसरी बंदरगाह है बांग्लादेश की वो मंगला पोर्ट है। ये वही मंगला पोर्ट है जो 2024 के अंदर इसका एक टर्मिनल जो है उसके हकूक भारत को दिए गए थे। अब ऐसा नहीं है कि भारत की कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कंपनी इस टर्मिनल के हकूक लेने के बाद यहाँ पर आपको ऑपरेशनल मामलात खुद देखती हुई नजर आती है, बल्कि यहाँ पर बांग्लादेश के सरकारी और गैर सरकारी अफराद ही हैं जो ये तमाम तर जिम्मेदारियां भारत के बिहाफ के ऊपर देखते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इसी पोर्ट से मुतल्लिक ये फैसला हुआ है, बांग्लादेश के हुकाम ने किया है कि हम ये पोर्ट इसके जो दरवाजे हैं या इस तक जो रसाई है वो चीन और पाकिस्तान को भी देने जा रही है और दे दी गई है। जब दे दी गई है तो यही वो वजह है कि पाकिस्तान का पहला जहाज भी यहाँ पर लंगरअंदाज हुआ है चावल लेकर। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है, बांग्लादेश को इससे क्या फायदा है, चीन को इससे क्या फायदा है और भारत के लिए क्या परेशानियां हैं, ये हमने बयान कर रही है। चीन ने जब बांग्लादेश की जानिब से इन फैसलों के ऊपर बात की गई है कि हम ये एक्सेस जो है इस पोर्ट की एक्सेस आपको दे रहे हैं, तो चीन ने यह ऐलान किया है कि हम तकरीबन $400 मिलियन की सरमायाकारी करेंगे ताकि इस पोर्ट को मजीद जदीद बनाया जा सके और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। अभी इसमें बैक वक्त बताया यह जाता है कि 33 जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं, मगर चीन की इन्वेस्टमेंट के बाद इसके जो कैपेसिटी है वो मजीद भी बढ़ सकती है। दरअसल ये जो पोर्ट है जिस जगह के ऊपर वाक़ है, आसपास ये मुकम्मल तौर के ऊपर जंगलों से घिरी हुई आपको नजर आती है। 2 बांग्लादेश की अहम नदियां हैं, उनके एक संगम के ऊपर ये वाक़ इंतहाई तस्वीराती तौर के ऊपर अहमियत की हामिल ये पोर्ट है। अब इससे देखिए कि इसका जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है। पाकिस्तान को एक तो ये फायदा है कि पाकिस्तान अपनी मगरिब साइड से यानी गवादर से यहाँ तक इसको एक्सेस मिलने का मतलब ये है कि खलीज बंगाल तक एक्सेस मिलने का मतलब ये है कि पाकिस्तान दीगर ममालिक जैसे कि नेपाल, जैसे कि भूटान और भारत की मशरकी रियासतों के अंदर भी अपना असर और रसूख बढ़ा सकता है और अपनी जो मसनूआत है उन्हें बेच सकता है। ये इसका मतलब है। और चीन भी इसी तरह तमाम मार्केट को हासिल कर सकता है, लेकिन चीन की हिकमत अमली का अलहदा है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ है, बांग्लादेश को क्या फ़ायदा है? बांग्लादेश को ये फ़ायदा है कि भाई हमें फीस मिलेगी। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान ये स्पोर्ट को इस्तेमाल करेगा, एक्सेस मिलेगी, तो पाकिस्तान इसकी फीस एक अदा करेगा और तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से, सिफारती पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। तो बांग्लादेश को अपना ये फ़ायदा नज़र आता है कि इससे वो अपनी तिजारत को मज़ीद मजबूत कर सकता है। अब चीन की हिकमत अमली क्या है? चीन की हिकमत अमली ये है कि हमने तमाम जो बंदरगाहें हैं आस-पास की इस खत्ते की, वहाँ पर अपना एक मरबूत किस्म का नेटवर्क बनाना है और भारत रोज़े अव्वल से इसी पॉलिसी के अगेंस्ट आपको नजर आता है कि हम चाइना को उसके अज़ाइम के अंदर कामयाब नहीं होने देंगे। यानी देखिए कि पैटर्न देखिए, गवादर मगरिब साइड से वो चीन के पास है, सी पैक का चूंकि वो हिस्सा है। श्रीलंका वाली साइड से बात कर ले, हबनटोटा जो बंदरगाह है वो आपको वहां से मिलती है और अब बंगाल वाली साइड से इस मंगला पोर्ट का मिल जाना, तो ये आपको एक मुकम्मल घेराव नजर आता है भारत का समंदर के रास्ते जो चीन करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो क्वाड अलायंस बना था कि वो इसी वजह से बना था कि चीन को हमने बिलखसूस इंडो पैसिफिक या इस खत्ते के अंदर हमने उसके असर और रसूख को रोकना है। मगर चूंकि भारत और अमेरिका की टेंशन इस हद तक हो चुकी है कि अब ये जो क्वाड अलायंस है ये भी एक कागजी या लफ्जी हद तक रह चुका है, अमली तौर के ऊपर नहीं। लेकिन कुछ माहिरीन की राय ये है कि इस फैसले के बाद उम्मीद है कि अमेरिका जो है वो ज्यादा एक्टिव हो सकता है और वो भारत को या इस क्वाड अलायंस को मजीद एक्टिव करे और इस फैसले के बाद वो चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने की मुमकिन तौर के ऊपर कोशिश भी कर सकता है। तो एक फैक्टर ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की जानिब से जो ये फैसला लिया गया है, इससे उम्मीद ये भी उभरी है कि अब हो सकता है कि अमेरिका अपनी जो जाती किस्म की जो टेंशनें जो बढ़ाई हुई हैं भारत के साथ, उन्हें किसी हद तक कम करके वो बैठ सकता है इस मामले के ऊपर और भारत को इस बात को अश्योर करे कि हम तुम्हारे साथ हैं,
तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल हम तुम्हारे साथ हैं। तो बहरहाल ये एक वो टेंशन है। लेकिन अच्छा, इस हिकमत अमली को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी भी कहा जाता है, और ये वो हिकमत अमली है जो चाइना जिसके ऊपर आपको गमजन नजर आता है। अब मैंने जो मेन जो पॉइंट बात करनी है वो तस्वीराती तौर के ऊपर है, कि तस्वीराती तौर के ऊपर इस मामले को समझिए कि ये भारत के लिए किस हद तक मुश्किलात हैं। एक एक करके जो हमने करनी है। देखिए, 7 रियासतें हैं, और 7 रियासतें ये इस तरह से हैं, भारत की आसाम की बात करें, मणिपुर की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, ये वो रियासतें हैं जहां से अगर कोलकाता से सामान आता है, दिल्ली से सामान आता है, तो चिकन नेक की बजाय, या वो जो एक तंग और इंतहाई अहम और हसास जो एक पट्टी है, गुजरगाह है, उसको इस्तेमाल अगर भारत करता है अपनी इन 7 रियासतों को सामान देने के लिए, तो वो उसके ऊपर काफी सरमाया भी लगता है, और वो काफी दुश्वार रास्ता भी है। तो उसके लिए भारत ये आसान समझता है कि वो कोलकाता के जरिए या दीगर दिल्ली के जरिए वो अपना जो सामान है वो मंगला पोर्ट तक पहुंचाता है। मंगला पोर्ट से आगे फिर वो बड़ी आसानी के साथ इन रियासतों के अंदर पहुंच जाता है। अब भारत के लिए चीन और पाकिस्तान को इस पोर्ट की एक्सेस मिलना तस्वीराती तौर के ऊपर ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिर आपको वो स्टेटमेंट भी याद होगी जो डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि भारत इस भूल में ना रहे, इस बार अगर हमला होगा और तो भारत के अंदर गहराई तक हमला किया जा सकेगा, और मशरिक से भी इसका आगाज होगा। यही वो मशरकी महाज है गालिबन जिसकी बात डीजी आईएसपीआर पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान आपको बताते हुए नजर आ रहे थे। अब इसके अंदर तस्वीराती तौर के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि किस तरह से श्रीलंका और गवादर की बात करें, और फिर हम खलीज बंगाल के अंदर बात करें कि चीन अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। भारत के लिए जो इस वक्त सबसे दर्द सर है वो ये है कि गो के बांग्लादेश की जानिब से इस मंगला पोर्ट को खोला गया है तिजारती नुक्ते नजर से, क्योंकि बांग्लादेश की जो कागजी हद तक जो पॉलिसी है वो ये है कि हम किसी के इत्तेहादी नहीं है, हम सभी के दोस्त हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं है, ना ही हम किसी तनाज़े के अंदर किसी का कोई फरीक हम बन सकते हैं। अब ये पॉलिसी कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी बनी है, कि अबूरी हुकूमत आई है तो अभी बनी है, तो पहले से थी। मगर शेख हसीना वाजिद अगर इसी पॉलिसी के ऊपर गामजन रहती तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी मिसाली रहते। मगर उनकी इन्हीं पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश की आवाम ने उनसे मुतनफ़िर होकर उनका जो इक़्तिदार था उसका खात्मा भी किया। अब लिहाजा डॉक्टर यूनुस भट्ट जो कि अबूरी इस सेटअप के सदन है, जिसको चला रहे हैं डॉक्टर यूनुस, उन्होंने जिस पॉलिसी के पर वो गामजन नजर आते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चीन और पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर के पर अपने दरवाजे खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और अमली तौर के पर हमें चीजें नजर भी आ रही हैं। अब भारत के लिए दर्द सर ये है कि मशरिक साइड से उसने कोई अपना महाज ऐसा कोई उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि भारत आपको 2 महाजों के ऊपर सरगर्म नजर आता है उसकी फौजी कुव्वत, एक मगरब साइड से पाकिस्तान है और एक शुमाल साइड से चीन है। यहीं पर उसकी दोनों अफवाज की तकसीम भी नजर आती है और वसाइल की तकसीम भी नजर आती है। मशरकी साइड को उसने अपना हमेशा एक माशी हब रखा है भारत ने, लेकिन अब माशी साइड के ऊपर बिलखसूस मंगला पोर्ट के ऊपर चीन और पाकिस्तान का आ जाना, ये भारत के लिए इसलिए खटके का बायस बना है कि वहां पर तो उस तरह की तैयारी की ही नहीं थी। भारत ने ये सवाल इसका जवाब तैयार ही नहीं किया था। ये बिल्कुल सिलेबस से हटकर एग्जाम के अंदर ये सवाल आ चुका है, और अब भारत के लिए परेशानी का सबब जो है वो बना हुआ है। अब भारत को ये लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान तजारती नुक्ते नज़र से ही सही, लेकिन यहाँ पर अपनी नेवी के सर्वेलेंस को, अपनी रिसर्च शिप्स को, इसके दायराकार को मजीद वसी कर सकता है, और आसपास हमारे घेराव को मजीद बढ़ा सकता है। और 7 रियासतें जो भारत के अंदर है, जिसमें ऑलरेडी ही गैर यकीनी की सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है, वहाँ पर ये दोनों ममालिक मिलकर अपना असर और रसूख बढ़ा सकते हैं, और अदम इस्तेहकाम को मजीद मुमकिन तौर के ऊपर बढ़ावा भी दे सकते हैं। ये भारत के खदशात हैं कि भारत इस फैसले को इस तनाजुर के अंदर देखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक इंतहाई अहम फैसला 53 साल के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की तरफ से पहला बहरी जहाज कुछ मसनूआत लेकर बांग्लादेश की सरजमीन पर क्या है, और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान अपना किस हद तक ताल्लुकात मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत जिसे आलमी सतह के हवाले से और खत्ते के तनाजुर में जो हर बार एक से बढ़कर एक जो नाकामियां उसको मिल रही हैं, गालिबन उसको सबक यही सीखना चाहिए कि अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसे खत्ते के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ कर कुछ हासिल नहीं होना। 7 समंदर पार अमेरिका ने उसकी हिफाजत को नहीं आना। अगर वह खत्ते के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करता है तो इससे तमाम ममालिक, बल्कि तमाम खत्ते के ममालिक, उनकी आवाम का बेहतर हो सकता है, कि तजारत बढ़ सकती है, और ऐसे खदशात हमेशा हमेशा के लिए, जंगों के जो खदशात हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं, अगर इस एक फार्मूले के ऊपर एग्री कर लिया जाए कि हम किसी के लिए ख़तरा नहीं बनेगी और हम ये प्रॉक्सी वार को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी जो फैसला है, इससे ऐसा लग रहा है कि इस खत्ते के अंदर
ایک دوبارہ سے نئی سرد جنگ جو جاری ہے اس کے اندر مزید شدت بھی آ سکتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ بنگلہ دیش کا جو یہ فیصلہ ہے وہ ذاتی بنا کے اوپر ہے، ذاتی مفاد کے اوپر ہے، یا پھر اس کے تصویراتی طور کے اوپر پہلو بھی ہیں، یا جھکاؤ بنگلہ دیش اپنا چین اور پاکستان کی جانب اب کرنا چاہتا ہے بھارت سے نکل کر؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، یا اس سے جڑا کوئی سوال ہے تو آپ نے ضرور کمنٹ میں بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب